नमस्कार दोस्तों ऋषि सुनक को लेकर जितनी खुशी शायद ब्रिटिश में नहीं मनाई गई होगी, इंग्लैंड में नहीं मनाई गई होगी, उससे ज़्यादा खुशी भारत के अंदर मनाई गई। क्योंकि भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो है ब्रिटिश के अंदर सबसे उच्च पद पे पहुंचा। अब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और उन्होंने जिन्हें अपना गृह मंत्री मनोनीत किया है वो गृह मंत्री हैं सुवेला ब्रेवरमैन। ठीक है, अब सुवेला ब्रेवरमैन को लेकर भारत के अंदर बड़ा ही नेगेटिव मैसेज गया है। उसके पीछे का दोस्तों कारण ये है कि सुवेला ब्रेवरमैन पिछली सरकार के अंदर भी गृह मंत्री थी और उन्होंने वहाँ उस समय की जो प्रधानमंत्री लेडीज प्रधानमंत्री थी वो भारत के साथ में व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाना चाहती थी, लेकिन सुवेला ब्रेवरमैन ने भारत के साथ में इन रिश्तों को बढ़ाने के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया। और प्रधानमंत्री के बाद में गृह मंत्री का पद सबसे शक्तिशाली होता है और इस बात को लेकर भारत के अंदर एक नेगेटिव मैसेज गया है। और यहाँ पर ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद में सारा क्रेडिट जो है वो बीजेपी और बीजेपी विचारधारा के संस्थाएं लेना चाह रही थी। वहाँ पर इस फैसले के बाद में नेगेटिव ही मैसेज गया है। यहाँ पर मैं अपने विचारों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। प्रार्थना है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक व शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब करते हैं आगे की बात। दोस्तों बात सीधी है, जिस लोकतंत्र ने भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपने देश के अंदर उच्च पद दिए हैं, तो उस पदों के ऊपर बैठे व्यक्तियों की पहली नैतिक जिम्मेदारी उस लोकतंत्र के प्रति है, उस देश के प्रति है। अब हम लोग क्या है कि उनके भारतीय मूल के व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने के बाद, गृह मंत्री बनने के बाद उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं लगा लेते हैं और सोचते हैं कि वो सब कायदे कानूनों को ताक में रख के हम लोगों के लिए, भारतीयों के लिए कुछ करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, अमेरिका और ब्रिटिश या कनाडा, इन कंट्रियों के लिए भारतीय या और प्रवासी व्यक्तियों का वहाँ पर आगमन समस्या का कारण रहा है। क्योंकि अब आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग जो घुसपैठिए हैं उनको लेकर अभी पीछे दिनों बीजेपी एक कानून लाने जा रही थी। क्योंकि किसी भी देश को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, अगर वहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति हैं तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाता है। अब चक्कर ये है कि हमारे देश का इस समय दुर्भाग्य इस बात का है कि एक पार्टी सत्ता के अंदर बैठी है, वो जिस चीज़ का क्रेडिट ले रही है तो विपक्ष या उनकी सोच से इत्तेफाक ना रखने वाले व्यक्ति जो है इस मुद्दे के ऊपर उसको घेरने का प्रयास करते हैं। और घेरने के प्रयास के लिए चक्कर में हम लोग जो है बाहर भी एक अपना परस्पर विरोध दिखाकर अपनी छवि को खराब करने का कार्य करते हैं। जैसे बीजेपी ने ऋषि सुनक को लेकर जो दावा पेश किया था उसके ऊपर विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया फलां देश के राष्ट्रपति भी भारतीय मूल के थे लेकिन वो मुसलमान थे, उनके ऊपर दावा नहीं पेश किया क्योंकि ये हिंदू बने हैं, तो इनके ऊपर दावा पेश कर दिया। और उन्होंने किसी ने कमला हैरिस का उदाहरण दिया कि वो बन गई थी भारतीय मूल की, अभी तक अमेरिका के वीजे नहीं खुले। तो दोस्तों सीधी सी बात है, हम लोगों को अपने आप को प्रेरित करना है कि हमारे देश के व्यक्ति जो हमारे भाई बहन थे उन्होंने विदेशों में जाकर झंडे गाड़े। सिर्फ प्रेरणा लेनी है, ये नहीं है कि हम लोग जो है मतलब कि अब वो बैठे हैं तो वो हमारे लिए बहुत कुछ कर देंगे। उनकी पहली नैतिक जिम्मेदारी उस पद की गरिमा को बरकरार रखना और नैतिकता से रूप से उस लोकतंत्र और देश के प्रति है। गलत फैसला वो नहीं लेंगे और आपके अंदर अगर गुण है तो आपको वहाँ की नागरिकता या वहाँ का वीज़ा जरूर मिलेगा। ज़्यादा अपेक्षाएं मत करिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने देश की जगहसाई मत करिए। यही अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगे वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।